मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में अनुकंपा नियुक्ति की आस लगाए बीते कई सालों से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर इंदौर के पोलो ग्राउंड विद्युत वितरण कंपनी परिसर में अपने साथियों के साथ पहुंचे राकेश यादव और अंकुश अन्य ने बताया कि वह बीते लंबे समय से अनुकंपा नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि करीब 4,500 आश्रित परिवार शासन की गलत नीति के कारण परेशानी में है और ऐसी नीति केवल मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी में ही चल रही है। ज्ञापन देने पहुंचे लोगों ने शासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि शासन ने मौतों का बंटवारा कर दिया है। वह बोले कि 2012 के पूर्व से सामान्य मौतों के प्रकरण छोड़कर दुर्घटना वालों के लिए अनुकंपा पॉलिसी बनाई है, जिसमें भी भर्ती पर नियुक्ति दी गई। वह बोले कि आज सीएमडी के इंदौर आगमन पर उन्होंने मध्य क्षेत्र से अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर ज्ञापन देने वो पहुंचे ताकि उनकी समस्या का जल्द से जल्द हल हो सके। इंदौर में भी एक अनुकंपा आश्रित हूँ। बस हम मध्य प्रदेश शासन से यही आवेदन निवेदन मामा जी से हाथ जोड़ के हम यही निवेदन करना चाह रहे हैं कि जो अभी तक उन्होंने हमारी मांग का ध्यान नहीं रखा है, वो अभी जो बोला गया था कि जैसे जो 22 तारीख को जो मीटिंग हुई थी महासंघ की कि आपका प्रस्ताव बनाकर रख दिया गया है, क्योंकि उसमें शासन में सचिव स्तर पे भी मंत्री भी थे और अपने ऊर्जा मंत्री भी थे, तो उन्होंने कहा गया था कि प्रस्ताव बना के रख दिया गया है। तो सर हमारा बस बीजेपी सरकार से यही आवेदन और निवेदन है कि वह जल्द से जल्द हमारे इस कार्य को शीघ्रता से शीघ्र कंप्लीट करा के और हमारे सभी अनुकंपाचित भाइयों को वो अपना कार्य नियुक्ति प्रदान करें। काफी समय से तो आप वेट कर रहे हैं। अब हाँ, कितनी उम्मीदें हैं इस बार? सर हमारे उम्मीदें हैं बीएमएस से, क्योंकि हमने भारतीय मजदूर संघ के लिए ज्ञापन दिया है, सरकार भी उनकी है और ये संगठन भी उनका है, तो हम माननीय से यही आभार प्रदर्शन करना चाहेंगे कि हमारा कार्य शीघ्रता शीघ्र करें, क्योंकि हम लोग बहुत ही विकट में अभी आप अनुकंपा के इंतजार में क्या क्या काम कर रहे हैं? अभी अनुकंपा के इंतजार में सर जो व्यक्ति है कम पढ़े लिखे हैं वो कुछ अपना ऑटो भी चला रहे हैं, कोई मजदूरी का कभी का काम कर रहा है, फिर वो कोई बेरोजगार भी है और कोई अपने जिसकी जैसा एजुकेशन है उसके हिसाब से भी वो काम कर रहे हैं। और हमारा यही आवेदन और निवेदन मामा जी से हाथ जोड़ के है कि आप यदि हमारे कार्य सिद्ध कर देंगे तो हम आप जीवन भर आभारी रहेंगे। ऊर्जा मंत्री और जो तमाम संबंधित लोग हैं इनसे कभी अभी आपके बीच में? हाँ सर, बहुत जगह बात हुई है, हमने आवेदन निवेदन, हम तो आज मध्य प्रदेश इंदौर से नहीं, हमारे ग्वालियर में भी हमारे कई भाई हैं, सभी जिलों से है, वहाँ पे भी हमने पूरे आवेदन दिए हुए हैं। ऊर्जा मंत्री द्वारा भी कई बार शासन में और का बोला गया कि आपका प्रस्ताव बना रहे कर रहे हैं, पर आज तक विगत ये 4 साल सरकार को जाने को हो रहे हैं, ये आखिरी 6 महीने बचे हुए चुनाव में, फिर भी आज तक ये कार्य नहीं। आज आपने जो ज्ञापन दिया क्या कहा गया अधिकारी? अभी हमने जो ज्ञापन दिया गया उसके माध्यम से ये बोला गया है कि अभी हम दिखवाते हैं और कर रहे हैं कि क्या प्रयास हो सकता है। बाकी बोले माननीय सीएम साहब से आगे बात हुई उसके बाद ही हम बता पाएंगे, हमारे को यही अधिकारी यही कह सकते हैं। आपका नाम? मैं अंकुर फ्रॉम इंदौर। इसका जरूर याद से बोलिए। रोल है सर, क्या ज्ञापन देने आए हैं आप? सर अनुकंपा नियुक्ति के विषय में ज्ञापन देने आए हैं। विगत 23 वर्षों से परेशान है। करीब 4,500 कर्मचारियों के आश्रित परिवार बहुत ही दुखी हैं, जो शासन की गलत नीतियों के कारण परेशान है। और ऐसी नीति सिर्फ मध्य प्रदेश में ही विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में बनाई गई है, अन्य किसी जगह पर भी नहीं है। इनने मौतों का बंटवारा कर दिया है। सन 2012 से पूर्व के सभी सामान्य मृत्यु के प्रकरण को छोड़कर एक्सीडेंट पॉलिसी बनाई है, जिसमें एक्सीडेंट वालों को भी उसमें भी शर्त से नियुक्ति दी गई है और काफ़ी परेशान हम लोग हैं। आज ज्ञापन देने आए हैं, श्रीमान जी रघुराजन जी आए हुए हैं सीएमडी अपने मध्य क्षेत्र से, तो उनको हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण हो सके। इस विषय में भी माननीय ऊर्जा मंत्री और प्रमुख सचिव जी ने 22 दिसंबर को एक मीटिंग रखी गई थी, उसमें ये हमारे लिए प्रस्ताव बनाने का उन्होंने उल्लेख किया था कि हमने प्रस्ताव बनाकर आपका निराकरण शीघ्र से शीघ्र किया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक हमारा कोई निराकरण नहीं किया गया है। हम सब काफ़ी परेशान हैं सर। अब आप क्या करेंगे आगे सर हम लोग ज्ञापन देने आए हैं और कोर्ट केस भी लगा रखा है। न्यायालय से भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती सर कि न्याय से कोई न्याय मिलेगा, क्योंकि मेरा डिसीजन 13 दिसंबर 2022 को सुनवाई हुई थी। आज दिनांक तक श्रीमान हाईकोर्ट से मेरा कोई निर्णय नहीं दिया गया है, तो न्यायालय से भी उम्मीद खत्म होती जा रही है। हम शासन से एक उम्मीद है, मामा जी से उम्मीद है कि हम सब पे कृपा करें और हमारे सबकी नियुक्ति देवें। कहाँ से हैं आप सब लोग? हम इंदौर से, पूरे मध्य प्रदेश से हैं हम सभी लोग परेशान। अभी आज तो हम कुछ लोग ही आए हैं, जैसे धार से, इंदौर से, मंदसौर से, नीमच से, रतलाम से, उज्जैन से हम लोग आए हुए हैं। कुछ लोग लोकल इंदौर से भी हैं। चुनाव भी आए हैं आगे अब आप? हाँ, चुनाव के मद्देनजर हम सोचते हैं कि अगर चाहे तो शासन कर सकती है, हम लोगों का भला हो जाएगा। हम बहिष्कार करेंगे? हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे बिल्कुल सर। नोटों का बटन दबाएंगे सर। आपका नाम? राकेश यादव सर। सतीश शर्मा की रिपोर्ट।